जय अवध कमाटी, जय अवध का संस्कृति। आपके सबसे चर्चित अवधि समाचार शुरू हो गया है। आप सब जल्दी से जल्दी जुड़े। आज बहुत जबरदस्त खबर लेके आए हैं सुल्तानपुर जनपद से उत्तर प्रदेश तक। काव काव भबा, तो आप जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सब। अवधि समाचार लेके हम आए ही कपिल देव सुकुल। जल्दी से जल्दी जुड़े, जल्दी जल्दी शेयर करें, जल्दी जल्दी लाइक करें, जल्दी जल्दी जरूर कमेंट में लिखकर शुरुआत करें ये अवधि समाचार का। तो एक बार हम सब अपने देवी देवता तुल्य रूप में हमारे दर्शक जो न है, हम सब उनसे चाहते हैं कि हमारे चैनल को बेहतर देखें। हम उनकी ताई ले आए ही खबर ये अवधि के, ये अवधि बोली खबर ही पहली बार आप सब सुनता है। जल्दी समाचार न सुनाए पड़े, तो क्योंकि हमारा चैनल अवधि तक रहा है, काफी दिन से प्रयास करते रहे कुछ अवधि तक का समाचार हम शुरुआत करी। हम आप सबकी ताई लेके आई गई, आप सबकी ताई कि अवध का माटी, अवध का संस्कृति जो ने बसी हुए वह बोली अवधि बोली है। हम लेके आई गया ही आज के ताजा और भरोसेमंद खबर का पूरा बुलेटिन लेके आए ही। सुल्तानपुर और आसपास के इलाका में आज काव काव भा है, बड़ी घटना जो आए बा। कहो कानून का शिकंजा कसक दिखात बा, तो कतो न्याय के मंदिर में सख्त फैसला निखर के आए बा। और आज के खबर में हम बात करब तिरंगा अपमान के गंभीर मामला के, जज साहब के तबादला के और कई संगीन अपराधन के। यह संगीन अपराधन पर अदालत के कड़ा रुख के शुरू करत ही हम आज के पूरा बुलेटिन। हेडलाइन का है हम पहले बता दी, सुल्तानपुर के हेडलाइन बताओ, यूपी के बाद में बताओ, वो पूरी खबर बताओ। पहले सुल्तानपुर के तिरंगा से छेड़छाड़ पर भोजपुरी सिंगर संजय यादव पर मुकदमा दर्ज हो गया है। सुल्तानपुर अमेठी में जज साहब के तबादला हो गया है। 15 अप्रैल तक ज्वाइनिंग के आदेश भा है। और अपहरण के दुष्कर्म का आरोपी फूफा की जमानत खारिज भया है। ये चूंकि कोर्ट का मामला है, ये पूरा जब समझिए तब आप समझ में आए। आज किशोरी अपहरण और धमकी मामले में आरोपी की जमानत मिली ना मिली है। अरमान हत्याकांड कुछ किशोर आरोपी जमानत अपील भी खारिज हो गया। जो पूरी खबर बताए सुल्तानपुर जनपद के आए, तो पहले एक विस्तार से खबर यह बताई दी। आज जो सुल्तानपुर की सबसे बड़ी खबर और दिन भर चर्चा में बनी रही है, वो यूट्यूबर और भोजपुरी गायक संजय यादव पर गंभीर आरोप लग रहा है। बताओ जात पर भारतीय तिरंगा झंडा में छेड़छाड़ पर कई के हरी पट्टी हटाए के नीली पट्टी लगाए दे हैं। ये मामला सामने आवत देख धमौर थाना के जो छोटा दरोगा है कृष्ण कुमार तिवारी, वो मुकदमा दर्ज कैली है। राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम और धरवा कितना है 1971 के तहत ये दर्ज भा है। थानाध्यक्ष ई बात का पुष्टि कर रहे हैं, मामला गंभीर बा और जांच शुरू हो गया है। अब देखे वाली बड़ी बात यह है कि आगे कार्रवाई में का हुई, लेकिन साफ बा कि तिरंगा का अपमान में कानून अब सख्त रुख अपनावत बा। अब आज के दूसरी खबर का हुआ है नंबर 2 पर जज साहबान के तबादला हो गया है। अब बात करते ही न्याय व्यवस्था से जुड़ी वाली खबर के। हाई कोर्ट द्वारा जज साहब के वार्षिक ट्रांसफर जोन लिस्ट जारी भय रही है, उनमें अमेठी और सुल्तानपुर को मिला के कुल 5 न्यायिक अधिकारी का तबादला भा है, जबकि 4 नए अधिकारी के तैनाती भया है। जैसे ब्रजेंद्र स्वरूप अब कुशीनगर गई हैं, अनुजया कृष्ण लखनऊ में जिम्मेदारी निभाई है, संतोष कुमार वर्मा प्रयागराज भेजा गया है, अंकिता शुक्ला उन्नाव भेजा गया है और जलाल मोहम्मद अकबर बहराइच भेजा गया है। साथ कुछ नवा जज सुल्तानपुर में आई गया है। हाईकोर्ट साफ आदेश देबा कि 15 अप्रैल तक सब अपनी अपनी जगह जाई के नौकरी पकड़ लिया। ये बदलाव न्यायिक प्रक्रिया में नई गति लाने की कोशिश मानी जाती है, ऐसा आम जनता के बीच में चर्चा है। और नंबर 3 पर चलावा फूफा जो संगीन आरोप लगा रहा, जमानत खारिज हुई है। अब बात करते हैं बेहतर का हो बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला। एक 14 साल की किशोरी का अपहरण कर और उसके साथ दुष्कर्म कहे हैं आरोपी फूफा संदीप जमानत अदालत जो दोबारा खारिज कर रही है। पीड़ित परिवार दोबारा जनवरी में रिपोर्ट दर्ज कराई से। जांच के दौरान जब लड़की बरामद भय तो उसे खुद अपने नाम बताई, फूफा नाम बताई। जांच में पुष्टि भय आरोपी द्वारा अपहरण बल्कि दुष्कर्म किन के भाई सब जेकर चल किशोरी जो गर्भवती हो के रही है। तो स्पेशल जज जो पास्को एक्ट नीरज श्रीवास्तव वहाँ जज साहब वो अपराध के गंभीरता देखकर साफ कह दे कि ऐसे अपराध में राहत न मिल पाए, चाहे जो कैला अपराध न मिल पाए। और जो चौथी खबर है
किशोरी अपहरण और धमकी वाले मामला में एक और मामला सामने आए बा, जेमे आरोपी विशाल धुरिया जमानत अर्जी खारिज कर दे बा कोर्ट। बतावा जात बा 14 साल का किशोरी का अपहरण करके दोबारा धमकी देते रहे। पहले आरोपी अग्रिम जमानत कोशिश कर रहा, लेकिन वो खारिज हो गया। अब नियमित जमानत भी अदालत नामंजूर कर दी। अदालत साफ कर दी नाबालिग से जुड़े अपराध पर अब कौनो नरमी न बरती जाए। तो भैया आप सब देखा था अवधि समाचार अवधि तक पे और केडी न्यूज डिजिटल दिखाते हुए 10 सेकंड के देरी में, तो यहाँ टाइम पर हम लाई भाई अवधि तक पे। 5वीं खबर है अरमान हत्याकांड, रिश्तन का खौफनाक सच सामने आएगा। अब सबसे चौंकाने वाली खबर है अरमान हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा सामने आए बा। अपहरण की सूचना खुद दे वाला जीजा मोहम्मद समीर ही निकल के बाद कातिल। बतावा जात बा कि ससुर का संपत्ति हड़पे लालच में अपने सारे हत्या कर जाएंगे। अब 100 प्रयागराज के तालाब के पास बरामद था। जांच में समीर, उनके भाई और एक किशोर संलिप्त पावा गया है। किशोर आरोपी की जमानत पहले किशोर न्याय बोर्ड से खारिज भय है। अब स्पेशल कोर्ट ई फैसला सही मानत बा कि जमानत अपील खारिज कर दी के बाद ये घटना साफ बतावत बा कि लालच और अपराध का अंजाम कितना भयानक होत बा। भैया सब जाग जाए तरीके से ना की जात। और भैया अब हम उत्तर प्रदेश के जो बड़ी बड़ी खबर बा ओके हेडलाइन देते ही, आज 40 जिला में मौसम खराब भा, आधी बारिश और ओला गिरे अलर्ट जारी भा है। खराब होए वाला बात है, कितना अलर्ट जारी भा है। और जोन और 10वें खबर है जो हमको विस्तार देवे, केजीएमयू में अवैध मजारन पर बुलडोजर चली, एकदम तैयारी बन गया है बाबा के। और एक बात खबर है कुशीनगर से आईएसआईएस संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार भा है। यूपी विधानसभा में लव जिहाद कानून पास हो गया है। योगी सरकार का बड़ा ऐलान है। अंबेडकर प्रतिमा पर छत्र लगे, जहां जहां अंबेडकर प्रतिमा लगाई है और ऊपर से छत्र लगाई जाए। ये नई चीज आए भाई। अब कानून ना भाई। हम कानपुर की खबर बतावत है। कानपुर में किडनी कांड में नया खुलासा था। एक विस्तार पे बताऊ। अब वही खबर जोन बा वह बताओ थे। लखीमपुर कचहरी में दिन दहाड़े गोलीकांड भया है। झांसी में मासूम बच्ची की जेल में, मेरठ में बुजुर्ग महिला संग दरिंदगी भया है। झांसी में मासूम के साथ है और मेरठ में बुजुर्ग महिला के साथ दरिंदगी भया है। और राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश में दौड़ा होए वाला है। तो भैया पूरी खबर जो है पूरा उत्तर प्रदेश में मौसम अचानक बदल गया है। जो पूरी खबर है विस्तार में बताओ तो ही। करीब 40 जिलों में आधी तेज बारिश और ओला गिरे का अलर्ट जारी हो गया है। मौसम विभाग कहत बा कि किसान और आम जनता सतर्क रहे। खास तौर पर गेहूं कटाई करे किसान के नुकसान हो सकता था। केजीएमयू में बुलडोजर एक्शन हो जाए। राजधानी लखनऊ में केजीएमयू के परिसर के अंदरवा 6 अवैध मजार पर बुलडोजर चले की तैयारी हो गया है। प्रबंधन द्वारा वैध कागजात दिखाए ना पाए हैं, जैसे प्रशासन सख्त हो गया। यही कार्रवाई कानून व्यवस्था और जमीन कब्जा पर बड़ा संदेश दे दिया। बुलडोजर चल जाए बाबा से। भैया तीसरी पर है आतंकी गिरफ्तारी। कुशीनगर से एक संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार भा है, जिसके संबंध आईएसआईएस से बतावा जात बा। उनके पास से बम बनावे के सामान और जिहादी साहित्य बरामद भा है। सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है और जांच तेज कर दी गया। चौथी है लव जिहाद कानून के पास। लव जिहाद कानून पास हो गया है। यूपी विधानसभा में लव जिहाद कानून पास हो गया। अब अगर क्यों दोषी पावागा तो उसे उनका उम्र कैद सजा हो सकता है। सरकार कहता है कि ये कानून महिला सुरक्षा के लिए जरूरी है, जबकि विपक्ष सवाल उठावता है। 5वीं खबर है योगी बड़ा ऐलान है। भाजपा स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ा ऐलान कर रहे हैं। कहे हैं कि अब प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हर प्रतिमा पर छत्र लगवावा जाए। ये फैसला सामाजिक सम्मान और सुरक्षा से जोड़ के देखा जाता। 6वीं जोन खबर यह है कानपुर किडनी कांड है। कानपुर के चर्चित किडनी कांड में मोड़ नया आ गया है। आरोपी डॉक्टर के एक वीडियो वायरल भा है, जिसमें नोटन पर लेटत नजर आवत भाव। दलाल के पास से 3 वीडियो बरामद भय भाई जब जांच कर रही पुलिस। और जौन मामले का और भी गंभीर बनाए दे बाप। मामला फंस गया है, देखा का होता है। 7वां जो नंबर है खबर का वह कचहरी में गोलाबारी हुई है। लखीमपुर कचहरी में दिन दहाड़े गोली चली गई। एक वकील के 3 गोली मार दी, हालत गंभीर है। जानकारी और वक्त है दोनों वकील आपस में काफी
झगड़ा के रहे, कुछ ने छोड़ाए ना मान ले, बाद में गोली चल गया है। अभी घटना से कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। और 8वीं खबर है, झांसी में दिल दहला देने वाला मामला आए बात सामने। झांसी में एक मां की मौत के बाद 1 महीने की मासूम बच्ची जेल में रह मजबूर है। पिता और दादी की गिरफ्तारी के बाद बच्चे के सामने बड़ा संकट खड़ा हुई के बाद ये मामला मानवीय संवेदना पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। मेरठ में दरिंदगी भया है, बहुत शर्मनाक घटना है। 85 साल के बुजुर्ग के साथ काफी ज्यादा बड़ा मामला है। तो एक बाद बुजुर्ग महिला की मौतों हुई के बाद तो पूरा इलाका दहल गवा भाई, पूरा इलाका सनसनी फैल गया है, पुलिस जांच में जुट गया है। अब 10वीं खबर जो है वो राजनीतिक गर्मागर्मी का है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यूपी दौरा जारी हुई बा। यहाँ सामाजिक न्याय मुद्दा पर रैली और जनसभा कर नजर आई है। विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर इस टाइम पर बात है। ये सब जो उत्तर प्रदेश खबर रही है, जो सुल्तानपुर खबर रही है, एक हम सब लेके आए आप सबको बताए। हम ये अपने सबसे जितना हमारे दर्शक, हमारे जो देखे वाले यहाँ भैया, जो देवी देवता तुल्य हमारे दर्शक हैं देखे वाले, इनका से कहीं बतावत ही कि हम आए टाइम पर मौधी तक पर लाइव है। लेकिन बस 8:42 पर हम बहुत जल्दी अपने पूछता है सुल्तानपुर कार्यक्रम में लाइव आवे वाला है। हम सबसे ये कहा कि 8:42 में जो हमारे कार्यक्रम होत बाटे, वही कार्यक्रम में जरूर आप सब शामिल हों, जुड़े, आपन राय रखें, जो मुद्दा चर्चा होता है। और ज्यादा से ज्यादा भैया अवधि समाचार और यह कार्यक्रम के जितने ज्यादा आप सब सहयोग करी हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी हैं, ज्यादा से ज्यादा सब कमेंट दी हैं, तब ये चैनल कुछ आगे बढ़ सकता है। और कुछ आगे 10 जने 20 जने 1000 लाख जुड़ी हैं, एक सब देखेगा। तो ये सब भैया बा आप सबके बिना सहयोग से ये सब हो न पाए। ये हम बार बार कहा कि आप सब सहयोग करें जल्दी से जल्दी। और हम चाहब कि हमारा जो कार्यक्रम आवे वाला है 8:42 पर पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो है, वो केडी न्यूज डिजिटल पर लाइव हो, 10-15 सेकंड में अवधि तक लाइव रहे। तो केडी न्यूज डिजिटल और अवधि तक के सब प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाइव होता ही है टाइम पर। ये सब आपके सहयोग करें, आप सब ज्यादा से ज्यादा एक देखें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। समाचार अवधि समाचार पहली बार इस तरीके से बतावा जात बा। हमारी कोशिश है कि आप सब एक जरूर पसंद करें। ये सिर्फ अवधि बोली का बढ़ावा देखता ही लगा ही, लेकिन तब आगे बढ़ पाओ जब आप सब सहयोग करिए। तो जरूरी है कि आप सब सहयोग करें और कमेंट ज्यादा से ज्यादा लिखें। यह समाचार के लेके का और अच्छा कर सके देखा जरूर आप सब लिखें। तो ये अभी आप देखते रहे केडी न्यूज पे, अभी तक आप देखते रहे अवधि तक पे अवधि समाचार और केडी न्यूज डिजिटल चलत भाई, लेकिन 10 सेकंड का फासला लेके हम अवधि तक पे टाइम पर लाइव ही, और वही 8:42 पर केडी न्यूज डिजिटल पर लाइव हो जावे। तो वही तैयारी करे का है। अब तो हम आप सबसे विदा लेबे, कल फिर अपने ही समय पर अवधि समाचार लेके आओ, लेकिन हम 8:42 पर अपने केडी न्यूज डिजिटल चैनल पर लाइव हो जाता ही पूछता है सुल्तानपुर कार्यक्रम लेके। तो तब तक की ताई हम सब चाहब कि आप सबको भैया राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।